मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी मॉडल पेपर सेट 1 के बारे में। बहुत से छात्रगण ने कमेंट किए थे कि सर हिंदी कब पढ़ाइएगा, तो फाइनली आज हम सेट 1 बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग हिंदी का पैटर्न जान लीजिए कि कैसे एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को पूछेंगे। और हिंदी और इंग्लिश का जो पैटर्न होता है लगभग सेम होता है, बस फर्क यही होता है कि एक को हिंदी में लिखना है और एक को इंग्लिश में लिखना पड़ता है। ठीक है मेरे दोस्त, अगर हिंदी का मॉडल सेट पेपर आप लोगों को पूरा चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर ले। ठीक है मेरे दोस्त, तो सबसे पहले पैटर्न देखिए यहाँ पे किस टाइप में है। आप लोगों को प्रूफ के साथ पैटर्न आप लोग को दिखाते हैं। देखिए हिंदी में आप लोग को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, तो हिंदी में देखिए 4 टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग को समझा देना चाहते हैं। हिंदी में पहला जो आपका टॉपिक है वो है पैसेज। ठीक है, तो पैसेज का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। और उसके बाद है लेटर राइटिंग। ठीक है, और थर्ड में है व्याकरण, और लास्ट में है किताब से कुछ क्वेश्चन आंसर पूछते हैं। 4 सेक्शन में ये बटा हुआ है, चारों सेक्शन में बटा हुआ है। तो किताब से मात्र 15 मार्क्स का ही पूछते हैं, तो 15 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन 15 मार्क्स का ही पूछते हैं, तो इस पे अभी ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हम लोग को तीनों पे ज्यादा ध्यान देना है। आप लोग को प्रूफ के साथ दिखा देते हैं यहाँ पे, आप लोग को विश्वास हो जाएंगे। हिंदी ज्यादा हार्ड नहीं है, आप लोग हिंदी में ज्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा। हिंदी में बहुत ही अच्छे मार्क्स आप लोग के आ जाएंगे। तो आप लोग देखिए बता देना चाहते हैं कि पैसेज कितना मार्क्स के आता है, पहले देख लीजिए। एग्जामिनेशन हॉल में पूछेंगे कैसे, पहले पैसेज कितने आते हैं देख लीजिए। तो आप लोग को मॉडल सेट 1 में हिंदी का जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग को पैसेज का मीन्स होता है, इसी से खोज के आप लोग को आंसर देना है। ठीक है, तो आप लोग को पैसेज भी खोजने के लिए सिखा देंगे। यहाँ से यहाँ तक आप लोग पढ़िएगा, इसी में आप लोग को आंसर मिलेंगे। यहाँ क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिया हो, इसी से आप लोग को आंसर को खोजना है। इसी को हम लोग पैसेज बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए पैसेज जो है ऑब्जेक्टिव का पैसेज टोटल पूछेंगे 10, 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोग का पैसेज है। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं 10 तो पैसेज स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव का पूछेंगे, जो किताब से नहीं रहेगा, आउट ऑफ बुक, यानी कि कहीं से भी बाहर से भी रह सकते हैं, जीवन का लक्ष्य कुछ भी रह सकते हैं। ठीक है, ये 10 पैसेज आपको पूछेंगे। उसके बाद देखिए इधर देखिए, और देखिए पैसेज कितना है, 10 पैसेज उधर है, और यहाँ पे देखिए आपका पैसेज स्टार्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर पैसेज आप लोगों का स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 36 तक। क्वेश्चन नंबर 36 तक आप लोग का पैसेज है। ठीक है, तो ये जो पैसेज है क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 36 तक, ये जो पैसेज 20 तो पूछेंगे, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछेंगे, और ये किताब से पूछेंगे। ये पैसेज कहाँ से पूछेंगे, किताब से पूछेंगे। और 6 पैसेज है जो सब्जेक्टिव टाइप का पैसेज पूछेंगे, जो कि 2-2 नंबर का 3 पैसेज आएंगे, 2-2 नंबर का 3 पैसेज आएंगे, वो भी किताब से पूछेंगे। ठीक है, यानी कि पैसेज का जो सेक्शन आप लोगों को दिखा देते हैं, ये 10 क्वेश्चन दिखा दिए, 20 क्वेश्चन भी दिखा दिए, 21 से 36। अब देखिए सब्जेक्टिव का जो पैसेज आपका यहाँ पे देखिए खंड खा में, यहाँ देखिए सब्जेक्टिव का पैसेज है। इसमें से देखिए आप लोगों को बनाने कितने हैं, 2 पैसेज बनाने हैं। कितने बनाने हैं, इसमें मात्र 3 में 2 ही पैसेज बनाना, तो 2 दूना 4 नंबर का इधर पैसेज है। यानी कि पैसेज का सेक्शन कितना हो गया, 10 और 20 और 6, यानी टोटल कितना 36 मार्क्स के पैसेज पूछेंगे। तो 36 मार्क्स के पैसेज पूछेंगे, तो आपको पास मार्क्स तो यहीं पे कंप्लीट हो जाते हैं। जो पैसेज बना के चले आएंगे उसका पास मार्क्स हो ही जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, क्योंकि 20 मार्क्स तो स्कूल से मिलेंगे और 36 मार्क्स इधर आ गए, यानी 30 भी आ गए, तो आपको 50 मार्क्स तो इधर ही हो गए। तो आप लोग समझ लीजिए कि हिंदी में आप लोग को ज्यादा टेंशन नहीं है। आप लोग टेंशन लेना है तो आप लोग साइंस और मैथ में अच्छे से बना के आइए, और एसएसटी में अच्छे से बना के आइए। हिंदी और इंग्लिश में ज्यादा टेंशन नहीं है। तो आप लोग को देखिए बता देते हैं, पैसेज का सेक्शन कंप्लीट हो गया, 36 मार्क्स का पैसेज पूछेंगे। अब यहाँ पे देखिए लेटर राइटिंग, तो लेटर राइटिंग में यानी कि पत्र लिखने के लिए क्वेश्चन आते हैं। तो एक पत्र, व्यक्तिगत पत्र और एक शिकायत पत्र, दोनों तरह के पत्र पूछते हैं। तो दोनों में से आपको एक बनाने हैं, जो कि आपको देंगे 5 नंबर। ठीक है, और एक निबंध आते हैं, जैसे कि झारखंड या बिरसा मुंडा के बारे में लिखना हो, या कुछ भी निबंध आते हैं, तो निबंध भी 5 नंबर के आते हैं। और एक लास्ट में विज्ञापन आते हैं, जैसे कि आपको तेल बेचना है, तो किस तरह से आप एक पोस्टर तैयार करेंगे कि आपका तेल बिक जाए। तो आप लोग को दिखा देते हैं विज्ञापन किस टाइप में होते हैं। देखिए यहाँ पे विज्ञापन है, 5 नंबर का एक विज्ञापन आता है क्वेश्चन नंबर 19 में। 50 शब्द में आपको विज्ञापन लिखना। तो विज्ञापन में क्या बोल रहा है, पुस्तक का मूल का आयोजन होने जा रहा है, इसके लिए लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन लिखे। तो आपको एक विज्ञापन लिखना है पुस्तक बेचने के लिए। तो हेडिंग में आपको मोटा से लिखना होगा झारखंड पुस्तक मेला, और यहाँ पे डेट देना होगा कब हो रहा है, आप उसका गुण लिखना है किताब का। इस टाइप से 4-5 को गुण लिख देंगे। चाहे तो यहाँ फोन नंबर भी संपर्क करने के लिए लिख सकते हैं। तो आप लोग को बता देंगे, इसमें आपको थोड़ा थोड़ा बता दे रहे पैटर्न किस टाइप का है। तो देखिए इसमें आपका हो गया लेटर राइटिंग, ये तीनों मिला के विज्ञापन, निबंध और जो पत्र है, तीनों मिला के 15 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, ये 15 हो गए। व्याकरण में 10 ऑब्जेक्टिव आएंगे, आपको प्रूफ के साथ दिखा देते हैं। देखिए नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 से व्याकरण आपका स्टार्ट है। 11, 12, 13 जाकर कहाँ पे खत्म हो गए, 20 तक। 20 तक आपका यहाँ पे व्याकरण है। 11 से स्टार्ट है, तो आपका 10 ऑब्जेक्टिव आएंगे व्याकरण का। ठीक है, और फिर सब्जेक्टिव से व्याकरण आते हैं। तो सब्जेक्टिव से आप लोग को व्याकरण दिखा देते हैं। 2 ही क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर का, 4 नंबर का व्याकरण आते हैं सब्जेक्टिव से। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 2-2 नंबर का 2 क्वेश्चन आएंगे। तो 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन थे, 4 में 2 ही क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है। तो 4 नंबर का सब्जेक्टिव इधर आ जाएंगे। यानी कि व्याकरण में देखिए सब्जेक्टिव आपका 4 मार्क्स के आएंगे। तो इधर 10 और 4 कितना, 14 मार्क्स का इधर आपका व्याकरण हो गया। तो आप देखिए बता देते हैं। और 15 मार्क्स का जो किताब से पूछेंगे, आपको क्वेश्चन आंसर पूछेंगे। ठीक है, 3 नंबर या क्वेश्चन 5 तो पूछेंगे, यानी 15 मार्क्स का पूछेंगे। इसका वेटेज अभी नहीं देना, इसका हम सिर्फ कहानी पढ़ देंगे, किताब का कहानी पढ़ देंगे। आप लोग ईयरफोन लगा के सुन लीजिएगा, तो आप लोग इसे 15 मार्क्स आराम से उठा सकते हैं। मैन चैप्टर बता देंगे जहां से क्वेश्चन बराबर देते हैं। तो इसमें भी 2 बुक है, इसमें भी कितना है, 2 बुक है।
तो एक है क्षितिज, तो क्षितिज से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, और कृतिका, कृतिका से एक ही क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 5 से 6 नंबर का कृतिका से आएंगे, यानी कि 15 में 5 नंबर इधर आएंगे और 10 नंबर आएंगे क्षितिज से। ठीक है, तो ये दोनों मिला के 15 मार्क्स का हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को ज़्यादा वेटेज इधर पे देना है, इधर आप दीजिएगा, आपको सिखा देंगे पेसेज वगैरह। तो देखिए 36 नंबर का पेसेज है, ठीक है, और आपका 15 मार्क्स का क्या होंगे, लेटर राइटिंग। ठीक है, आपको 14 मार्क्स का क्या होंगे, व्याकरण, इधर टोटल हो गए, और इधर 15 मार्क्स का बुक से टोटल जोड़ लीजिए कितना मार्क्स हो रहे हैं, 5 5 10, और इधर 10 10 10 20 के 0, बाकी हाथ में 2, 1 2 3 3 3 6 और 6 2 8, यानी कि 80 मार्क्स का एग्जाम आपका वहाँ पे सेंटर पे होगा। अब 20 मार्क्स से क्या होगा, 20 मार्क्स आपको स्कूल से मिल जाएंगे, जो भी है प्रैक्टिकल असाइनमेंट जो भी है प्रैक्टिकल से आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो 20 में आप लोग कंफर्म रखिए कि 20 में आप लोग का स्कूल कम से कम 15 तो देगा ही देगा। तो आप लोग अगर किताब नहीं भी पढ़ते हैं, जो बच्चा को टेंशन है कि हम बुक नहीं पढ़ेंगे, बुक मत पढ़िए, आप पेसेज टोटल बना के आइएगा। तो 36 में मान लीजिए आपका 30 मार्क्स भी पेसेज में आराम से आ जाएंगे। ठीक है, और ये विज्ञापन और ये जो लेटर राइटिंग है इतने अच्छे से हम बता देंगे कि आप इसमें 15 में तो 10 नंबर आराम से ही उठा सकते हैं। ठीक है, और व्याकरण को अगर आप रट के जाइएगा तो 14 में 10 नंबर इधर भी उठा सकते हैं। आप अगर बुक नहीं भी पढ़ गए तो देखिए आपका नंबर कितना आ जाते हैं, 5 3 1 4 4 1 5 5 1 6, ऐसे भी आपको 65 मार्क्स आ रहा है। अगर बुक पढ़ लिए तो 10 मार्क्स और आ जाएंगे, तो आपका 75 मार्क्स तो कोई हिंदी में रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, तो हिंदी में ज़्यादा टेंशन नहीं है, जिस तरह से हम बता रहे हैं पैटर्न को आप लोग को समझा दिए, हमें आशा है कि आप लोग को पैटर्न समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से हिंदी में क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप लोग ज़्यादा वेटेज है पेसेज पे, तो पेसेज का पूरा प्रैक्टिस कीजिएगा। हम 5 सेट चढ़ा देंगे डिस्क्रिप्शन का लिंक में, आप इसे डाउनलोड करके अच्छे से इसको कर लीजिएगा। ठीक है, लेटर राइटिंग हम सिखा देंगे, ये दोनों पे अभी ज़्यादा वेटेज आप लोग डालिए, और व्याकरण को एकदम पूरा रट जाइए, व्याकरण को 5 सेट को एकदम पूरा अच्छे से रट जाइए। ठीक है, और किताब को हम सिर्फ कहानी बता देंगे, 4-5 ऐसा कहानी बता देंगे, जैसे नेताजी का चश्मा हो गया, बाल गोविंद भगत हो गया, यशपाल हो गया, ये सब कहानी बता देंगे, कृष्ण जी वाला, बजरदुल्ला वाला, ये सब क्वेश्चन बराबर देता है, कन्यादान, तो ये सब क्वेश्चन करवा देंगे। आप लोग हिंदी में कोई दिक्कत नहीं, हिंदी आप लोग 4 से 5 दिन अगर हिंदी पढ़ लिए तो आप लोग का मार्क्स हिंदी में बहुत अच्छे आ जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं, समय को देरी ना करते हैं। हमें आशा है कि आप लोग को पैटर्न को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखिए पैसेज को खोजने का जो तरीका है, जो कमजोर स्टूडेंट है वो लोग को मैं बता देना चाहता हूँ। पैसेज खोजने का तरीका है, या तो अगर आपके पास समय ज़्यादा है, ठीक है, तो आप यहाँ से लेकर पूरा पैसेज यहाँ तक पढ़ डालिए। ठीक है, अगर आपको समय बचाना है तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, पैसेज पढ़ने से पहले आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में स्वावलंबन से क्या तात्पर्य है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिए, चारों ऑप्शन भी पढ़ना है। स्वयं पर विश्वास, कार्य करने का उत्साह, कार्य करने की प्रवृत्ति, उपयुक्त सभी। अब उसके बाद हम जब पढ़ेंगे तो चारों याद आ जाएंगे, यहाँ पे इंडिकेट हो जाएंगे, ट्रिगर दिमाग में अपने आप काम करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे बोला स्वावलंबन से क्या तात्पर्य, जीवन की सच्चाई प्रगति स्वावलंबन के द्वारा ही संभव है। मतलब जीवन की सच्चाई किसके द्वारा संभव है, स्वावलंबन के द्वारा संभव है। तो सच्चाई, जीवन की सच्चाई तो यहाँ दिया नहीं है, तो कैसे मारेंगे सच्चाई जीवन का। तो यहाँ देखिए, यदि हमारे मन में अपनी कार्य करने का उत्साह नहीं है, बुरा उत्साह अगर नहीं है, अपने ऊपर विश्वास नहीं है, उत्साह भी नहीं है, विश्वास नहीं है, आलस ने हमारी कार्य शक्ति को पंगु बना दिया, तो फिर कैसे हमारे जीवन के कार्य हो सकेंगे। ऐसी स्थिति में हम अपने आप को किसी भी कार्य को करने से असमर्थ पाएंगे। समाज और संसार के हम कर ही क्या सकेंगे, स्वयं अपने के लिए भार स्वरूप हो जाएंगे। यह विचारणीय संसार में जो इतना महान कार्य किया, उनके पीछे स्वावलंबन की दृढ़ता शक्ति नहीं हो सकती। यानी कि चारों चीज होगा आपके पास, तभी आपका स्वावलंबन हो सकता है। बोल रहा चारों को बिना क्या बोला, विश्वास नहीं है, कार्य करने का उत्साह नहीं है, प्रवृत्ति नहीं है, तो आप स्वावलंबन नहीं हो सकता। यानी कि चारों चीज होना चाहिए स्वावलंबन के लिए, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, इस टाइप से आप लोगों को खोजना है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है संसार के महान कार्यों के पीछे शक्ति निहित होती है। तब बोल रहा है यहाँ पे ए में प्रावलंबन, स्वावलंबन, आलंबन, इनमें से कोई नहीं। तभी चारों का डिफिनेशन बताया है, ये चारों के बिना अगर आपके पास नहीं है तो स्वावलंबन ही कहलाएगा। तभी स्वावलंबन ही बताएं, स्वावलंबन किस तरह से संभव हो पाता है, तो उसमें उत्साह होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तभी आप स्वावलंबन कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा का बी। ठीक है, अब तीसरा बोल रहा स्वावलंबी महान पुरुष थे। स्वावलंबी महान पुरुष कौन था, तो यहाँ पे देखिए स्वावलंबी महापुरुष के बारे में यहाँ लिखा होगा, यदि प्रावलंबी पुरुषों की भांति सभी हाथ पर हाथ बैठे रहते तो आलस और दूसरों के जीने की भावना के लिए रहते मानव समाज में इतनी प्रगति संभव। इसलिए तो संसार सभी महापुरुष स्वावलंबन के पुजारी थे। ठीक है, अपने हाथों से उन्होंने महान जीवन द्वारा खोला। यहाँ देखिए सबका नाम लिखा, अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी। तो देखिए अब्राहम लिंकन का यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, और महात्मा गांधी का भी ऑप्शन दिया हुआ है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भी ऑप्शन दिया हुआ है। यानी कि ये तीनों क्या है, स्वावलंबन है। इसका डी आंसर है, क्या हो जाएगा, डी आंसर तीसरा का। क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए, प्रावलंबी पुरुष की प्रवृत्ति क्या है, यानी प्रावलंबी पुरुष से आप लोग क्या समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ था प्रावलंबी पुरुष की भांति सभी हाथ पर हाथ देकर बैठे रहते। यानी कि प्रारंभिक जो पुरुष होता है वो आलस होता है, और आक्रमणीयता आलस होता है, आक्रमणीयता। तो यहाँ देखिए आक्रमणीयता दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा बी। आंसर मिल जाएगा, आप खोजिएगा तो। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वावलंबन के द्वारा ही संभव है। क्या संभव हो सकता है, स्वावलंबन मतलब क्या होता है, उत्साह होता है, विकास होता है, जीत होता है, यही सब हो सकता है। तो इसमें देखिए यहाँ बोला उन्होंने स्वावलंबन के अमृत पीकर ही अमरता प्राप्त की थी, इसी कारण वो आज मर के भी जीवित है। यहाँ देखिए विनाश तो नहीं हो सकता स्वावलंबन के मतलब,
पराजय भी नहीं हो सकता है, प्रभाव भी नहीं हो सकता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विकास। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? विकास। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे खोजिएगा? अगला जो पैसेज है पहले आप उसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये जो है आपका कविता टाइप का पैसेज दिया हुआ, इसलिए सबसे पहले इसको आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ देखिए, भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, भाई पवन जरा इस आदमी को हिलाओ, यह आदमी जो सोया पड़ा, जो सच से बेखबर में सपनों में खोया पड़ा है, वक्त पर जगाओ, नहीं तो जब बेवक्त हो जाएगा। या तो आगे निकल गए हैं, उन्हें पाने घबरा कर भागेगा, या घबरा के भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र तो हुआ है जो सही क्षण में सजग है, सूरज इसे जगाओ, पवन इसे हिलाओ। ठीक है, इसमें जगाने के बारे में कुछ बोला है। हम लोग अब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हम लोग को फटाफट समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन है, बोला कवि ने किसे जगाने को कहा? सोए हुए को, जागे हुए को, या आलसी को, या कामचोर को? तो देखो इसमें जो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक पढ़े हैं वो कामचोर को बोला है। कामचोर ही मतलब कि उसको हिलाओ डुलाओ तब उसको उठाना पड़ता। कामचोर है, वे वक्त ही काम होता है, काम कर नहीं पाता है, पीछे रह जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कामचोर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, बोला हवा से किस आदमी को हिलाने को कहा गया? कल्पना में डूबे हुए व्यक्ति को, या एक स्थान पर टिके हुए व्यक्ति को, भागते हुए व्यक्ति को, सोते हुए व्यक्ति को? यहाँ आप लोग याद रखिएगा, कल्पना में डूबे हुए व्यक्ति, जो कल्पना में डूबा है उसी को हम बोलते हैं जगाने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे हैं बेवक्त जागने पर क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, दिन डूब जाएगा, समय बीत जाएगा, साथ वाले लोग आगे निकल जाएंगे और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे साथ वाले लोग आगे निकल जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन था साथ वाले लोग क्या हो जाएंगे? आगे निकल जाएंगे। कहीं पे यहाँ पे हम लोग पढ़े थे। ठीक है, बेवक्त जागेगा तो आगे निकल गए। ठीक है, यहाँ पे आगे निकल गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में है सच से बेखबर कौन है? जो अशिक्षित है, जो कल्पनाओं में खोया है, जो सोया पड़ा है, जो जाग रहा है? तो यहाँ देखिए, जो कल्पना में खोया पड़ा है वही क्या है? सच से बेखबर है। कल्पना में जो कल्पनाओं में जो हमेशा खोया रहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का बोल रहा है क्षिप्र गति से क्या आशय है? तेज चाल, वृद्धि चाल, सुस्त चाल, दौड़ना। यानी क्षिप्र गति का मतलब क्या होता है? जो सही क्षण में सजग हो, यानी कि क्षिप्र गति एक अलग गति होता है, यानी कि तेज चलना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तेज चाल। ठीक है मेरे दोस्त, इसी टाइप में आप लोग पैसेज को खोजिएगा। इसके बाद आप लोगों को जो है यहाँ पे देखिए व्याकरण का सेक्शन है, तो व्याकरण का सेक्शन हम अभी नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट व्याकरण बताएंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएंगे। व्याकरण को थोड़ा सा पहले आप लोगों को बेसिक बताना पड़ेगा। यहाँ देखिए अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, ये सब बताना पड़ेगा, उसके बाद आपको समझ में आएंगे। अगर आप लोग याद करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सारा PDF डाल दिए हैं लिंक, आप लोग हिंदी का डाउनलोड करके वहां से भी आप लोग याद कर सकते हैं। पैसेज आप लोगों को खोजने का तरीका बता दिए, पैसेज इस टाइप में खोजे जाएंगे। देखिए दूसरा पैसेज कैसे, सबसे पहले पैसेज सेक्शन का ही बात करते हैं। पहला पैसेज आपको सिखा दिए, पहला ऑब्जेक्टिव का पैसेज कैसे निकाला जाता है। आप देखिए दूसरा पैसेज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये था आउट ऑफ बुक का पैसेज, ये था आउट ऑफ बुक का पैसेज। अब हम लोग चलते हैं बुक वाला पैसेज। ठीक है, तो बुक वाला पैसेज कितना पूछेंगे? बुक वाला पैसेज आप लोग को 20 ठो पूछेंगे। आपका देखिए ये वाला पैसेज आप लोगों को अभी हम पूरा बता दिए हैं। पैसेज जो 10 ठो आएंगे ऑब्जेक्टिव का पैसेज वो मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। अब जो पैसेज ऑब्जेक्टिव का होगा वो बुक का होगा, यानी कि किताब का होगा, किताब का ही पैसेज होगा। 6 ठो सब्जेक्टिव का भी बुक का पैसेज होगा। तो पैसेज पहले हम कंप्लीट कर देते हैं, फिर लेटर राइटिंग आप लोगों को समझा देते हैं। ये देखिए किताब का पैसेज देखिए कुछ इस टाइप में है। यहाँ बोल रहा हमारे हरेल की लकड़ी, मन के क्रम बचन नंदन उड़ या दृढ़ बकरी, जागत सावेद सपन दिवस, निसी कहान कहान जकरी, सुनत जोग लागत ऐसो ज्यों करुई ककरी, सु तो व्याधि उनको ले आओ देखी सुनी न करी, या तो सुन तीन ही ल सांपों जिनके मन चक्री। देखिए यहाँ पे ये जो दोहा है बहुत कम लोगों को समझ में आता है, क्योंकि ये गद्य दोहा होता है पद। ये दोहा वाला में थोड़ा सा दिक्कत होगा आप लोगों को, डायरेक्ट हिंदी बोलो। इस सब का कहानी हम समझाते हैं किताब में, तो आप लोग डायरेक्ट पकड़ लीजिएगा, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। खाली ये को पढ़िएगा हमारे हरील की लकड़ी, तो हरील की लकड़ी से आपको पकड़ में आ जाएगा। श्री कृष्ण का जो चैप्टर है उसी से दिया हुआ है। ठीक है, प्रस्तुत पद के रचनात्मक कौन थे? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास और यहाँ पे क्या रदाइस। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ये जो हरील का लकड़ी कृष्ण भगवान वाला था इसका हो जाएगा सूरदास। इसका लेखक कौन था? सूरदास। ठीक है, फिर वो बोल रहा गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह हो गई है? कोयल की तरह, कबूतर की तरह, तोता की तरह, हरील की तरह। यहाँ देखिए हरील के लिखा हुआ भी, हरील हरील। ठीक है, तो किसका ऐसा हो गया? हरील की तरह हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा? हरील की तरह। गोपियों के उद्धव द्वारा दिया गया योग का ज्ञान किसके समान लगता था? अमृत के समान, कड़वी ककड़ी के समान, मौज के समान और प्रेम के समान। तो गोपियों के लिए उद्धव जो लाया था वो ककड़ी के समान लग रहा था। कैसा लग रहा था? ककड़ी के समान। यहाँ देखिए ककड़ी लिखा हुआ भी है, ककड़ी। यहाँ देखिए कोई जगह मिल जाए, ककड़ी के समान लग रहा था। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 में बोल रहा है गोपी जागते सोते दिन रात किसका नाम लेते? तो श्री कृष्ण का ही नाम लेंगे। ठीक है, नंबर 25 में देखिए परशुराम का स्वभाव कैसा था? ठीक है, देखिए क्रोधी था। परशुराम कैसा था? क्रोधी था। ऐसा कहानी बताएंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा, क्योंकि दोहा टाइप वाला जो है थोड़ा सा उसका कहानी समझना आपको पहले पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का कविता अट नहीं रही है में किस ऋतु के प्राकृतिक संदर्भ का चित्रण किया गया है? ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका वसंत ऋतु का इसमें वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 में हर सुख में क्या छिपा रहता है? दुख, प्रेम, दर्द या याद? तो आपको याद रखना है दुख। हर सुख में हमेशा दुख छुपा हुआ रहता है। ठीक है, अब 28 का देखिए
मुख्य गायक के बूझते स्वर को कौन उठाता है? तो कौन उठाएगा? संगीतकार। संगीतकार लोग पीछे से गाना गाकर उठाते हैं। तो ये दोहा टाइप वाला में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होंगे, पर देखिए किताब का एक पैसेज और आते हैं जो कहानी टाइप का है, तो कहानी टाइप वाला में आपको दिक्कत नहीं होंगे। तो अगर कहानी जानते हैं तो बिना बिना पैसेज पढ़े हुए आप लोग बना सकते हैं, और नहीं जानते तो एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। बाल गोविंद भगत मंझले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे, 60 के ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जुटाजुट तो नहीं थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमगा रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीर पंथियों सिकन पट्टी टोपी। जब जाड़ा आता तो एक कली कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदनाक का एक छोर से औरत के टीके की तरह शुरू होता था। गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल माला पहने रहते थे। ठीक है, इस तरह से आप पैसेज पढ़ लेंगे, और अगर इसका कहानी बता देंगे तो बिना पैसेज पढ़े भी आप लोग बना सकते हैं। पर पैसेज मिलेगा तो आप लोग किताब का पैसेज है, ये वाला पैसेज बनाने बहुत ही आसान है, क्योंकि ये कहानी टाइप का है, आप लोग आराम से खोज पाएंगे। देखिए बोला बाल गोविंद भगत कैसे कद के थे, यहाँ क्या लिखा हो? बाल गोविंद भगत मंझले कद के थे, तुरंत मिल जाएंगे। यहाँ मंझले कद आप लोग टिक लगा दीजिएगा, इसका क्या होता है आंसर? मंझले कद। फिर बोल रहा 30 का क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी? यहाँ देखिए बाल गोविंद भगत की उम्र 60 के ऊपर थे, तो क्या हो जाएगा? 60 के ऊपर, तो इसका क्या हो जाएगा? बी आंसर। खोजिएगा, आपका पैसेज मिल जाएंगे। यहाँ देखिए 31 का, बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी? तो यहाँ देखिए बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी? सिर पर कबीर पंथियों की से एक कनपट्टी टोपी थी। कैसा था? कबीर पंथी वाला। तो यहाँ पे देखिए बी आंसर हो जाएगा, कबीर पंथी जैसी। ठीक है, 32 का बोल रहा बाल गोविंद भगत के गले में कैसी माला थी? तो लास्ट में क्या पढ़े थे? बड़ेल की माला बंधे रहती थी, इसका क्या हो जाएगा? बड़ेल की माला, तुलसी की जड़ों की बड़ेल की माला थी, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, उसके बाद देखिए क्वेश्चन है आगे, फादर की चिंता हिंदी के किस रूप में देखने को मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रभाषा। ठीक है मेरे दोस्त, अब क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 में है, सीता ने अपनी पवित्रता किस प्रकार सिद्ध किया? सच बोलकर, आग में कूदकर, घर से निकलकर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या? आग में कूदकर ही क्या दिया था? परीक्षा दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 में है, काशी किसकी पाठशाला है? तो काशी किसका पाठशाला था? संस्कृत की या संस्कृति की या संगीत की या नृत्य की? इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति की। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 में, दो लड़के के बैल बनकर क्या खींचते हैं? मोट खींचते हैं, हल खींचते हैं, बैलगाड़ी खींचते हैं, आपस में लड़ते हैं। 36 का आंसर हो जाएगा मोट खींचते हैं। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, उसके बाद देखिए आपका एक पैसेज और देंगे यहाँ पे। उसके बाद देखिए एक नया पैसेज देंगे, उसमें देखिए पैसेज पढ़ देते हैं। देखिए अगला पैसेज, माता से केवल दूध पीने तक का ही नाता था, इसलिए पिताजी के साथ ही भी बाहर बैठे ही सोया करते थे। वह अपने साथ अपने भी उठते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बैठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनके दिन करने लगते, कुछ हंस कर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांट कर। वह हमारे चौड़े लीलार पर त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लीलार में भभूत बहुत ही खूब खिलती थी, सिर लंबी लंबी जटाएं थी, भभूत रमाने हम खासे बम बम भोला बन जाते थे। देखिए ये क्वेश्चन क्या किसका है? ये कृतिका का पैसेज है, जो पतला वाला बुक है ना, कृतिका का पैसेज, यानी कि दोनों से पैसेज मिला के देंगे। तो कृतिका का पैसेज है, आप ये पढ़ लिए पैसेज। अब इसको देखिए खोजना किस टाइप में है। माता के आंचल की कहानी का लेखक कौन है? तो इसमें आप लोगों को पता है शिवपूजन सहाय है। कौन है? शिवपूजन सहाय। बोल रहा है 38 में, भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? तो क्या था? ताकेश्वर नाथ। क्या था? ताकेश्वर नाथ। ठीक है, 39 का देखिए बोल रहा है, लीलार शब्द का क्या मतलब है? लालिमा, ललाट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ललाट। ललाट मैंने ललार को ललाट ही बोलते हैं। 40 का देखिए, भोलानाथ के सिर में क्या थी? तेज दर्द, छोटे छोटे लंबी लंबी जटाएं या धुंधले बाल। तो इसका आंसर क्या? इसका भी क्या पढ़े थे हम लोग? लंबी लंबी जटाएं थे। भोलानाथ के बालों में क्या था? लंबी लंबी जटाएं। ठीक है मेरे दोस्त, इस तरह से ऑब्जेक्टिव का सारा पैसेज मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का जो आपका सेक्शन था, ऑब्जेक्टिव का पैसेज का सेक्शन था, एक में 10 और एक में 20, ये दोनों आप लोग को बता दिए। एक किताब से, एक आउट ऑफ किताब था। अब देखिए सब्जेक्टिव का जो यहाँ पे है, तो सब्जेक्टिव का देखिए 2 पैसेज पूछेंगे। देखिए सब्जेक्टिव का पैसेज यहाँ पे है, खंड खा में। देखिए यहाँ पे पूरा ताजमहल के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है, संसार में भारत की प्रसिद्ध का क्या कारण है? यानी कि भारत क्यों प्रसिद्ध है, किसके कारण प्रसिद्ध है? यहाँ पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। ताजमहल, महात्मा गांधी और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, इन 3 बातों पर दुनिया हमारे देश की ऊंचाई पहचान है। ताजमहल भारत की अंतरात्मा की, उसकी बहुलता एवं धवल धरोहर है। संख्यकी आज ताज के खतरे में, उसके बचाए रखने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो इसे क्या समझ में आ गया? यहाँ देखिए ताजमहल, महात्मा गांधी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक, इन 3 बातों में दुनिया हमारे देश के लिए ऊंची पहचान है। ये 3 चीज के लिए, 1, 2 और 3। तो यहाँ पे आप लोग बैठा के लिख सकते हैं। उसी टाइप से यहाँ देखिए लिखा हुआ है, संसार में थोड़ा सा बैठा के लिखना है। संसार में भारत की प्रसिद्ध 3 कारण है, ताजमहल, महात्मा गांधी और लोकतांत्रिक प्रणाली। ये तीनों चीज दिया होता है। इस टाइप से आप लोग आंसर को खोज लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सब्जेक्टिव का जो पैसेज है उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं, गांधीवादी आज किस तरह से गांधी को चाहते हैं? ठीक है, देखिए हम पैसेज को आगे पढ़ते हैं, आपको समझ में आएगा गांधी को किस तरह से चाहते हैं। यहाँ देखिए, मजहबी दर्द को दूर करता गया, दुनिया जानती, गांधीवादी नहीं मानते। गांधीवादी उस गांधी को चाहते हैं जो कि सुविधाजनक है। क्या आंसर इसका है? सुविधाजनक है।
आपको आंसर मिल गए। तो यहाँ पे आप लोग बैठा के इसको लिख दीजिएगा। गांधी गांधी आज उस गांधी को चाहते हैं जो सुविधाजनक है। ये सुविधाजनक है तो गांधी किसको चाहते हैं, तो चाहने वाला चीज़ यहाँ पे खोजना है। देखिए चाहने वाला चीज़ कहाँ पे, चाहते हैं। तो चाहते हैं तो कहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्टिंग, यहाँ देखिए है ना, पूर्णग्राम यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ। तो ये वाला उठा के बीच में डाल दीजिएगा। इस तरह से ये पैसेज बनता है। यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे देश में ताजमहल का क्या महत्व, आज इसे किस स्थिति से गुजरना पड़ रहा है, यानी ताजमहल को किस स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। तो जहाँ भी गुजरना पड़ रहा है मिल जाएगा, तो समझिए कि वही आपका आंसर हो जाएंगे। यहाँ देखिए ताजमहल, महात्मा गांधी, दुनिया के सबसे बड़े 3 बातों हैं। दुनिया हमारे देश में ऊंची पहचान, ताजमहल भारत का अंतरात्मा की बहुलता के धरोहर, ये आज ताजमहल खतरे की में उसके बचाए रखने के लिए जरूरी है। तो जरूरी है मिल गया, मतलब उसको बचाए रखने के लिए जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग बैठा के इसमें लिखिएगा, हमारे देश के लिए ताजमहल विशेष महत्व है। हमारे देश में अंतरात्मा उसकी बहुलता धरोहर आज प्रदूषण के कारण या खतरे की स्थिति से गुजर रहा है, इसकी रक्षा करना आवश्यक हो गया है। इस तरह से आप लोगों का पूरा पेसेज कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है मेरे दोस्त, इस तरह से आप लोगों का जो 36 मार्क्स का पेसेज है इस टाइप से रहेंगे। ठीक है, टोटल पैसेज मैंने बता दिया है। अब आप लोगों को लेटर राइटिंग लिखने के लिए मैं बताऊंगा, जो कि 3 तो 5-5 मार्क्स के आएंगे। आप लोगों को बता दें किस तरह से आप लोगों को लेटर राइटिंग को लिखना है। देखिए 2 लेटर राइटिंग आप लोग को देंगे। एक देखिए यहाँ प्रधानाध्यापक के पास एक लेटर राइटिंग दिया है और उसी का अथवा में एक लेटर राइटिंग दिया हुआ रहेगा, जो एक शिकायत पत्र होगा। ये पर्सनल लेटर हो, जैसे पिताजी के बारे में। तो ऊपर वाला जो लेटर है वो ऑफिशियल लेटर है, जो बहुत ही मतलब आसान है। ये आप लोगों को बता देते हैं इसका फॉर्मेट किस टाइप में आप लोग लेटर को लिखिएगा। अगर आप लोग को लेटर आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम शॉर्टकट में आप लोग को लेटर बता देते हैं कि लेटर लिखिएगा कैसे। चाहे कोई भी शिकायत पत्र हो, आप लोग लेटर को लिखिएगा कैसे। देखिए लेटर लिखने का तरीका जो है, आप लोग सबसे पहले मान लीजिएगा यही क्वेश्चन है, प्रधानाध्यापक को आपको एक पत्र लिखना है 4 दिनों की छुट्टी के लिए, चाहे कुछ भी। पहले हम लोग लिखते हैं इस टाइप में, आप लोग बता देते हैं लेटर आप लोग लिखिएगा कैसे। सबसे पहले लिखिएगा सेवा में, ठीक है, यहाँ लिखिएगा श्रीमान, ठीक है, प्रधाना अध्यापक महोदय, इतना लिख लें। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग एड्रेस दीजिएगा जहाँ का स्कूल है। मान लीजिए आप लोग का स्कूल कहाँ है, धनबाद उच्च विद्यालय धनबाद, ब्रैकेट में फिर से अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग लिखिएगा विषय। तो विषय में क्या लिखिएगा, हमको 4 दिन का छुट्टी चाहिए, कहीं पे हम जा रहे हैं। तो लिखिएगा 4 दिनों को छुट्टी के लिए, क्या लिखिएगा 4 दिनों की छुट्टी के लिए, ऐसे लिखिएगा 4 दिनों की छुट्टी के लिए। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखिएगा, महाशय, यहाँ कॉमा दीजिएगा। ये फॉर्मेट हो गया, सब लेटर में यही लिखिएगा। यहाँ लिखिएगा महाशय के बाद लिखिएगा सविनय निवेदन यह है कि मैं, जो आपका नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा, मैं राहुल कुमार आपके स्कूल में कक्षा 10 में पढ़ता हूँ, ठीक है, और लिखना यह जरूरी है कि, आप लोग बैठा के लिख सकते हैं, लिखना यह जरूरी है कि, अब यहाँ से कारण आप लोग डाल दीजिएगा। ये फॉर्मेट आपका मेन हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे डेट लिख सकते हैं, डेट यहाँ पे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए 23/2/23, यहाँ पे आप लोग दिनांक डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे आप कारण कुछ भी डाल दीजिए, अचानक मेरी, कुछ भी लिख दीजिए, दादी की तबीयत, अचानक मेरी दादी की तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण हमें 4 दिनों की छुट्टी चाहिए। ज़्यादा बड़ा लिखना नहीं है, ठीक है, चाहिए। अब यहाँ पे एक बार लिखिएगा, अतः आपसे अनुरोध है कि
अनुरोध है कि मेरी, यहाँ छुट्टी लिखे या पत्र लिखे, पत्र को स्वीकार करें, मेरी छुट्टी स्वीकार करे, स्वीकार करे। ठीक है, इतना लिख के यहाँ पे आप लोग ऐसे कर दीजिएगा। यहाँ पे लिखिए आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका आज्ञाकारी, यहाँ लिखिएगा छात्र। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा नाम, यहाँ लिखिएगा कक्षा, यहाँ लिखिएगा रोल नंबर। ठीक है, इस टाइप से आप लोग लिखिएगा तो आपको नंबर 5 नंबर मिल जाएंगे। इसका मेन फॉर्मेट जो आपका होता है, नंबर जो वो लोग देता है, कहाँ से देता है, ये उसका मेन फॉर्मेट है। यहाँ से लेकर यहाँ तक मेन फॉर्मेट होता है, और उसके बाद देखिए यहाँ तक आप लोग को लिखना है, जरूरी है तक। यही फॉर्मेट को आप लोग याद कर लीजिए, जहाँ जहाँ पे हम लाइन मारें। कारण तो कुछ भी डाल सकते हैं, और यहाँ पे आपको ये लिख देना है। ठीक है, तो शिकायत पत्र में क्या होता है, आप लोग को शिकायत पत्र भी बता देते हैं। शिकायत पत्र दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि इतना इजी ही क्वेश्चन दे देंगे। अगर शिकायत पत्र में बोल देगा कि आपको बिजली विभाग के पास एक पत्र लिखना है और लाइन बराबर नियमित रूप से कट रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेगा, देखिए थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा। यहाँ लिखा सेवा में श्रीमान, यहाँ प्रधाना नहीं लिखा है, क्या लिखा है, हम लोग किसके पास लिख रहे हैं, विद्युत अभियंता के पास, तो यहाँ लिखेगा विद्युत अभियंता महोदय। ठीक है, यहाँ लिखेगा धनबाद नगर निगम, नगर निगम के पास लिख रहे हैं। यहाँ क्या लिखेगा विषय, विषय में लिखेगा बिजली की कटौती, यहाँ क्या लिखेगा नियमित बिजली की कटौती। यहाँ लिखेगा महाशय, महाशय के बाद क्या लिखेगा सविनय निवेदन, यहाँ है कि मैं, फिर अपना नाम लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आपके स्कूल में कक्षा 10 में पढ़ता हो, तो कक्षा उच्छा तो उसमें नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम लोग आप डायरेक्ट लिखिएगा मैं धनबाद के निवासी होने के नाते आपका ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर रहा हूँ। फिर लिखिएगा लिखना यह जरूरी है कि, फिर उसके बाद कारण देकर लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा कि यहाँ हम लोग का एग्जाम बहुत नज़दीक आ गए हैं और यहाँ इतना ज़्यादा नियमित बिजली की कटौती हो रही है कि हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रही है पढ़ाई करने में, और मच्छरों का प्रकोप बहुत ज़्यादा घेर रहे हैं। एकदम बैठा उठा के लिख देना है। लास्ट में सिर्फ यहाँ पे क्या लिख देना है, आपका आज्ञाकारी छात्र के जगह पे लिख दीजिएगा भवदीय, भवदीय लिखने के बाद यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट अपना नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, तो शिकायत पत्र भी आपको बता देंगे, ये ऑफिशियल पत्र देख लीजिए, आप लोग इस तरह से ऑफिशियल पत्र को लिखिएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग ऑफिशियल पत्र को लिखिएगा तो आपको 5 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप से पूछेंगे, तो लेटर पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो इस टाइप से आप लोगों को 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप आते हैं आपका देखिए लेटर सेक्शन में आपका ये वाला बता दिए हैं। आप देखिए निबंध का बात करेंगे, निबंध, तो निबंध भी 5 मार्क्स का आएगा। तो उसमें देखिए एक संकेतित बिंदु दिया होता है, उस पर आप लोग बैठा के लिख दीजिएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोग को वहाँ पे निबंध आएंगे। तो यहाँ देखिए निबंध है मेरा झारखंड और मेरे जीवन का लक्ष्य, तो इसको आप लोग को बैठा के लिखना है। ठीक है, मेरा राज्य झारखंड, झारखंड के बारे में बैठा के लिखना है, या फिर मेरे जीवन का लक्ष्य, तो दोनों में एक लिखना है। ठीक है, अब आपको मिलेंगे कितना, 5 मार्क्स। तो इसमें देखिए करना क्या है, यहाँ संकेत बिंदु दिया हुआ, सबसे पहले आपको झारखंड का परिचय देना है। ठीक है, झारखंड का इतिहास, फिर सीमा, निवासी एवं साधन, उपसंहार। ठीक है, मेरे जीवन का लक्ष्य, जैसे भूमि, प्रेस, लक्ष्य, लक्ष्यों को क्यों तैयारी करना। ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में अच्छे से इसको आप लोग समझ लीजिएगा। आपको एक तो हम झारखंड के बारे में बता देते हैं, उसके बाद आप लोग झारखंड का समझ जाइएगा, उसके बाद अपने से बनाकर लिख दीजिएगा। ठीक है, देखिए परिचय में देखिए क्या लिखा हुआ, हमारा नया राज्य झारखंड है। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। बिहार के दक्षिण भाग को अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया। देखिए परिचय में बस इतना ही लिखना, झारखंड कैसे बना, किससे अलग होकर झारखंड बनता, परिचय में बस इतना ही लिखना। इतिहास बताना झारखंड का, झारखंड का अर्थ होता है झारखरों और खनिजों संपदाओं का क्षेत्र, जहाँ झंखार और खनिज फैला हो उसे झारखंड कहते हैं। झारखंड राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में झारखंड और खनिज फैले होते हैं। झारखंड भारत का 28वां राज्य है। ठीक है, इसके बारे में इतिहास के बारे में लिखा है। अब सीमा के बारे में लिखना है। झारखंड राज्य के उत्तर बिहार में है, इसके दक्षिण में उड़ीसा है राज्य है, पूर्व में पश्चिम बंगाल, इसके पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर राज्य में। इस राज्य की लंबाई पूर्व पश्चिम 463 किलोमीटर, इसकी चौड़ाई उत्तर से 380 किलोमीटर की ओर है। ठीक है, उसके बाद निवासी देखिए, निवासी में लिखना है झारखंड राज्य की राजधानी रांची है। रांची एक बहुत बड़ा शहर है। झारखंड राज्य में रांची, जमशेदपुर, दुमका, बोकारो, धनबाद आदि बड़े शहर हैं। झारखंड आदिवासियों का क्षेत्र है। यहाँ उरांव, संथाल, मुंडा आदि आदिवासी जनजाति रहती है। यहाँ संथाली, मुंडारी हो या बंगाली एवं भाषाएं बोली जाती है। साधन देखिए क्या, झारखंड राज्य की जमीन पठारी और पथरीली है। यहाँ एक पुराना पठार है। यहाँ पर खेती के लायक जमीन भी बहुत कम है। यहाँ धान और गेहूं की खेती होती है। धान यहाँ प्रमुख फसल है। झारखंड राज्य की खनिजों का भंडार है। खनिजों का भंडार है। भारत का सबसे अधिक खनिज झारखंड में पाया जाता है। कोयला, लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, उर्वरक, काइनाइट, यूरेनियम, तांबा आदि यहाँ के प्रमुख खनिज हैं। यहाँ लोहे के बड़े बड़े उद्योग फैले, जैसे जमशेदपुर में लोहे का सबसे बड़ा कारखाना है। झारखंड में बहुत सारा धर्मशाला भी है, बहुत से धर्मशाला भी हैं। देवघर, वासुकीनाथ मंदिर, राम रेखा धाम, सिमडेगा आदि प्रमुख धर्म स्थान हैं। हुंड्रू और दसम के जल प्रपात देखने के योग्य हैं। इसके अलावा नेत्रहाट, कांके, हटिया, जमशेदपुर आदि दर्शनीय स्थल है। तो आपको झारखंड के बारे में पूरा बैठा के अच्छे से लिख देना है, तो आपका निबंध में भी 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ये भी कितना पूछेंगे, 5 मार्क्स का ही पूछेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, देखिए निबंध आपको समझा दिए कि निबंध कैसे लिखना है। ठीक है, आप लोग निबंध, 5 निबंध आप लोग अच्छे से रट के, मतलब पढ़ के अच्छे से समझ के जाइएगा निबंध। ठीक है, आप वहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, तो बैठा के कॉपी भर देना है।
और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 में एक विज्ञापन पूछेंगे। इसमें जो आपको बोले थे कि एक विज्ञापन लास्ट में पूछेंगे, तो विज्ञापन इस टाइप में पूछेंगे। तो देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं आपके शहर में पुस्तक मेले का आयोजन होने जा रहा है, इसके लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन लिखे। तो विज्ञापन जब भी बनाएगा तो पहले सबसे पहले आप एक बॉक्स बना लीजिएगा, ठीक है। अब किस बारे में दिया हुआ अपने हिसाब से विज्ञापन में कुछ भी भर दीजिएगा, तो आपको 5 में 4 नंबर मिल ही जाएंगे, 5 नंबर भी मिल सकते हैं अगर अच्छा से बनाइएगा। तो जैसे झारखंड के लिए हम लोग लगाने जा रहे हैं, किताब बेचना है, तो झारखंड पुस्तक मेला आप कुछ भी लिख सकते हैं, बिहार पुस्तक मेला, बंगाल पुस्तक मेला, यहाँ मोटा सा लिख दीजिएगा। पुस्तक प्रेमियों की खुशखबरी है जो पुस्तक खरीदने वाला 7 फरवरी को आरंभ होने वाला। ज्ञान विज्ञान मनोरंजन का अनूठा संगम, इसका लिखिएगा मन चीज। झारखंड के साहित्य और कला की प्रदर्शनी एवं गोष्ठी, देश विदेश के प्रशासकों की पुस्तक की एक जगह, बाल साहित्य और महिलाओं के लिए उपयोगी पुस्तक, रोज शाम के संस्कृति कार्यक्रम आयोजन, कला संस्कृति में मंत्रालय झारखंड सरकार। इस टाइप से आपको इसमें 5 सेट है, तो 5 सेट में आपको मिलेंगे विज्ञापन अच्छे से एकदम समझ और रट के जाइएगा, ठीक है मेरे दोस्त। इस टाइप से आप लोग का लेटर राइटिंग का जो सेक्शन है वो भी 15 मार्क्स का आपको समझाती है कि किस टाइप में आपको लिखना है। बाकी व्याकरण आपको बेसिक समझाएंगे तो आपको पूरा रट के जाइएगा, ठीक है मेरे दोस्त। और एक चीज, हाँ, आप कभी कॉपी को कभी खाली मत छोड़िएगा मेरे दोस्त। कुछ भी हो जाए कॉपी को एकदम पूरा भर के जाइएगा। अगर जो कमजोर छात्र हैं, कॉपी अगर भरने में बहुत ही दिक्कत हो रहा है, अगर नहीं बना पा रहे, उसका लास्ट उपाय आप लोगों को बता देते हैं कि क्वेश्चन में आप पेसेज भी उठाकर डाल सकते हैं। अगर नहीं समझ में, वो लास्ट उपाय है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा था कोई भी क्वेश्चन है, उसको छोड़िएगा नहीं, बीच से उठाइएगा। स्टार्टिंग से उठाइएगा तो लोग पकड़ लेगा, बीच से कहीं से उठा लीजिए, जैसे यहाँ से उठा लिए, मान लीजिए अंता से उठा लिए, यहाँ तक उठा लिए, तो बीच से आप लोग पेसेज उठाकर क्वेश्चन को लास्ट उपाय बता रहे हैं। अगर आप पढ़ के जा रहे हैं तो ठीक है, एकदम लास्ट में बता रहे हैं कि लास्ट में अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जो बहुत कमजोर छात्र एकदम लिख नहीं पा रहे, एग्जाम में एकदम बहुत ज्यादा टेंशन हो जाते हैं, तो वो लोग क्या कीजिएगा, पेसेज भर दीजिएगा, पर कॉपी खाली मत छोड़िएगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब पेसेज इतना सारा कि पेसेज आप बना भी लीजिएगा तो बहुत सारे आपका मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है मेरे दोस्त। आप लोगों को मैंने पेसेज लेटर राइटिंग समझा दिए, व्याकरण को बेसिक बताएंगे, तो आप लोग उसे याद कीजिएगा। और बाकी किताब का हम कहानी पढ़ाएंगे तो आप लोगों को सारा चीज समझ में आ जाएंगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो ठीक है मेरे दोस्त, तो बहुत लोग बोल रहे थे कि पिक्चर क्वालिटी में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग पिक्चर क्वालिटी में राइट साइड में आप लोगों को 3 डॉट मिलेंगे, 3 डॉट में क्लिक कीजिएगा तो आपको ऊपर में क्वालिटी मिलेंगे। क्वालिटी में क्लिक करने के बाद सबसे नीचे में आपको एडवांस मिलेंगे। एडवांस में जाने के बाद आप लोग 720 पिक्सल कर लीजिएगा, तो आपको पिक्चर क्वालिटी में दिक्कत नहीं होंगे और लिखावट बहुत अच्छे से दिखाई देंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। इस टाइप से आप लोगों का सेट 1 हिंदी कंप्लीट हो गए हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छे लगे प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार।